अब आपको लेकर चलते हैं विश्व प्रसिद्ध मेले आस्था के महाकुंभ में। प्रयागराज की धरती इन दिनों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से अभिभूत है। आस्था के इस महाकुंभ में अब तक 48 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। प्रशासन से लेकर शासन सभी प्रयाग नगरी में भीड़ को लेकर पूरे इंतजाम कर रहे हैं। अलग से ट्रैफिक प्लान भी तैयार किया गया है, क्योंकि माघ पूर्णिमा के स्नान के बाद अब महाकुंभ क्षेत्र से कल्पवासी भी प्रस्थान कर रहे हैं। करीब 10 लोग यहां कल्पवास कर रहे हैं। प्रशासन ने वीकेंड के लिए खास ट्रैफिक प्लान बनाया है। दरअसल प्रयागराज में आज से सभी कार्यालय और बाजार खुलने के साथ ही बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी। इसे देखते हुए प्रशासन ने शुक्रवार, शनिवार और रविवार के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया है, ताकि किसी भी तरह का जाम ना लगे और शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। इतना ही नहीं, 13 दिन बाद 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होने वाले महास्नान के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी और माघी पूर्णिमा के बाद अब महाशिवरात्रि की पावन तिथि आने वाली है। वैसे तो महाशिवरात्रि भगवान शिव की पूजा का पर्व है, लेकिन इस बार प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, तो इस तिथि की अहमियत और बढ़ गई है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर इस महाकुंभ का अंतिम महास्नान होने वाला है और इसी के साथ महाकुंभ का समापन हो जाएगा। तो आपको अपनी खास रिपोर्ट में बताते हैं महाकुंभ और महाशिवरात्रि के महासंयोग का क्या फल श्रद्धालुओं को मिलने वाला है। प्रयागराज में चल रहे भव्य दिव्य महाकुंभ के महामेले में त्रिवेणी पर संगम स्नान के लिए श्रद्धालुओं का रेला लगातार उमड़ रहा है। 13 जनवरी यानी पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक इस महा आयोजन का 1 महीना पूरा हो चुका है और संगम की रेती पर कल्पवास कर रहे कल्पवासियों की तपस्या की अवधि भी पूर्ण हो चुकी है। लेकिन 144 साल बाद अत्यंत दुर्लभ युगों में हो रहे इस महाकुंभ के दौरान संगम पर स्नान करने के इच्छुक श्रद्धालुओं की संख्या कम नहीं हो रही, बल्कि लगातार बढ़ रही है। क्योंकि तिथि कोई भी, समय कोई भी हो, महाकुंभ की अवधि में संगम पर स्नान का महत्व तो सबसे खास माना गया है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा कहा गया है। तो ये सभी तिथियों का स्नान अपने अपने जगह लाभदायक है। जिन्होंने स्नान किया उनके भी लाभदायक है, जो अभी करेंगे उनके लिए भी सब तिथियां लाभदायक हैं। आप किसी तिथि में स्नान करें, सबका आपको फल अपने अपने स्थान पर प्राप्त होगा। हालांकि महाकुंभ का अंतिम पड़ाव अभी बाकी है। केवल 13 दिन बाद यानी 26 फरवरी को वो पावन अवसर आने वाला है, जब एक बार फिर से इस महाकुंभ में एक और महास्नान पर्व होगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि की पावन तिथि पर एक बार फिर से करोड़ों श्रद्धालु संगम पर पवित्र डुबकी लगाने उमड़ेंगे, क्योंकि ये इस महाकुंभ का अंतिम स्नान पर्व होगा। इस बार महाकुंभ के अवसर पर महाशिवरात्रि की तिथि पड़ रही है। इसके खास मायने हैं, क्योंकि जानकारों का मानना है कि महाशिवरात्रि और महाकुंभ का एक साथ होना अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग है। महाशिवरात्रि और महाकुंभ का ये संयोग हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। दोनों ही अवसर आध्यात्मिक शुद्धि, मोक्ष और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत फलदायी माने जाते हैं। ये संयोग बरसों बाद एक साथ आता है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। महाकुंभ सनातन हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। मान्यता है कि इस दौरान संगम पर स्नान से सभी पाप धुल जाते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दौरान महाशिवरात्रि का पावन पर्व पड़ रहा है, तो जाहिर है इसकी अहमियत और भी बढ़ गई है। माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन कुंभ स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और आत्मिक शुद्धि होती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए यह अत्यंत शुभ संयोग माना जाता है। माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा से उनकी सबसे अधिक कृपा हासिल होती है। वहीं महाकुंभ के दौरान इस तिथि को पवित्र स्नान करने से भगवान शिव की कृपा आसानी से प्राप्त होती है। मान्यता है कि महाकुंभ पर
पवित्र नदियों का जल अमृत के समान हो जाता है। वहीं महाशिवरात्रि के दिन पवित्र डुबकी लगाने से व्यक्ति को अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं। यही वजह है कि महाकुंभ के दौरान महाशिवरात्रि की तिथि आ रही है तो एक साथ करोड़ों श्रद्धालु संगम पर स्नान करने और भोले भंडारी भगवान शिव की पूजा के लिए तीर्थराज प्रयाग पहुंचेंगे। ये दृश्य बेहद भव्य होगा और हर तरफ दिव्य आध्यात्मिक माहौल दिखेगा। जानकारों का मानना है कि महाकुंभ में महाशिवरात्रि के महासंयोग में संगम पर स्नान और पूजा करने से जीवन के सभी कष्टों और समस्याओं का नाश होगा। महाशिवरात्रि के अवसर पर महाकुंभ में त्रिवेणी स्नान और दान पुण्य करने से जीवन में सुख समृद्धि आएगी। आप आवे, 3 डुबकी लगावे, त्रिदेव का ध्यान करें, 3 देवियों का ध्यान करें, आपके जीवन में सब सारे अमंगल दूर होंगे, मंगल आएगा और हर प्रकार से आपको लाभ और कल्याण होगा। तो साफ है कि भला बरसों बाद इस पावन अवसर पर त्रिवेणी में डुबकी लगाने का मौका भला कौन श्रद्धालु छोड़ना चाहेगा। इसी तिथि को महाकुंभ 2025 का समापन भी हो रहा है, लिहाजा माना जा रहा है कि महाशिवरात्रि पर संगम पर अभूतपूर्व भीड़ उमड़ेगी, क्योंकि फिर ऐसा दुर्लभ संयोग कब बनेगा ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का स्नान ठीक से निपटने के बाद अब मेला प्रशासन वीकेंड पर श्रद्धालुओं की भीड़ होने की संभावना जता रहा है। ऐसे में वीकेंड को लेकर खास प्लानिंग की जा रही है ताकि क्राउड मैनेजमेंट हो सके और श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे में अगर आप इस वीकेंड प्रयागराज महाकुंभ का प्लान बना रहे हैं तो ये रिपोर्ट खास आपके लिए है। माघ पूर्णिमा पर स्नान के साथ ही महीने भर चलने वाला कल्पवास खत्म हो गया है और करीब 10 लाख कल्पवासी महाकुंभ से लौटने लगे हैं। माघ पूर्णिमा स्नान पर्व के सफल आयोजन के बाद अब प्रयागराज जिला प्रशासन श्रद्धालुओं और कल्पवासियों की वापसी और शहर की यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने में जुट गया है। प्रशासन ने वीकेंड के लिए खास ट्रैफिक प्लान बनाया है। दरअसल प्रयागराज में आज से सभी कार्यालय और बाजार खुलने के साथ ही बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी। इसे देखते हुए प्रशासन ने शुक्रवार, शनिवार और रविवार के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया है ताकि किसी भी तरह जाम न लगे और शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। मेला प्रशासन ने शनिवार और रविवार के लिए सभी तरह के वाहन पास निरस्त कर रखे हैं। इन दिनों पर सभी तरह के वीआईपी मूवमेंट पर रोक है। कोई भी वीआईपी एस्कॉर्ट गाड़ी और सायरन के साथ संगम नोज पर नहीं आ सकता। आने वाले लोगों को गाड़ियां प्रशासन की पार्किंग में बाहर ही पार्क करनी पड़ेंगी और पार्किंग से पैदल चलकर जाना होगा। साथ ही बताया जा रहा है कि संगम जाने के लिए श्रद्धालुओं को शटल बसों के साथ साथ ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा की भी सुविधा मिलेगी। इससे संगम तक पहुंचना उनके लिए आसान और सुविधाजनक होगा। माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ में महास्नान के लिए संगम में सैलाब उमड़ा। इस अवसर पर महाकुंभ में करीब 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने पूर्णिमा स्नान किया। योगी सरकार ने 45 दिन के महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद जताई थी। आज महाकुंभ का 1 महीना पूरा हो गया है और अब तक 48 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। इस वीकेंड भी ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि ज्यादातर श्रद्धालु शुक्रवार से रविवार के बीच संगम आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन व्यवस्थाएं करने में जुटा है ताकि भीड़ न बढ़े और क्राउड मैनेजमेंट हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ में अब तक 46 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं और आस्था के इस महामेले में भक्ति के कई रंग भी दिखाई दे रहे हैं। देश के कोने कोने से भक्त हजारों किलोमीटर का सफर तय कर संगम नगरी पहुंच रहे हैं और तीर्थराज प्रयाग में इनका उत्साह देखते ही बन रहा है। संगम की रेती पर आस्था का विशाल महासागर उमड़ रहा है। भक्ति और विश्वास के इस महामेले में आस्था की कई अद्भुत कहानियां भी सामने आ रही हैं। कुंभ में पुण्य कमाने कोई हवाई जहाज से आ रहा है, कोई ट्रेन, बस या निजी वाहन से तीर्थराज पहुंच रहा है,
तो कोई पैदल ही महाकुंभ की यात्रा पर चला आ रहा है। अब हरियाणा के नरेंद्र यादव को ही लीजिए, जो हरियाणा से साइकिल से नंगे पांव ही निकल पड़े। ये राजमिस्त्री का काम करते हैं। करीब 8000 किलोमीटर का सफर साइकिल से तय कर ये प्रयागराज पहुँचे और कल्पवास पूरा किया। सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, शांति और अध्यात्म की तलाश में नरेंद्र यादव इसी तरह कई तीर्थ कर चुके हैं। मैं सर लगभग 4 धाम, 5 ज्योतिर्लिंग और ये अमरनाथ, वैष्णो, बाघा बॉर्डर, 2 बार अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट ये अभी करके आया हूँ और ये गंगा सागर और ये सभी कर चुका हूँ सर। और अभी मेरी कैलाश मानसरोवर जाने की इच्छा है, वो यात्रा अगर जिस तरह प्रयागराज में भक्तों की उत्साही भीड़ उमड़ रही है, सभी श्रद्धालुओं की कामना है कि उनका सफर सहज और सुरक्षित रहे। यूं तो प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए अनूठे प्रयास किए हैं। भोपाल से आई इस फैमिली ने इनके साथ आए 4 छोटे बच्चों की हथेली पर मेहंदी से इनके माता पिता का नाम लिख दिया है, ताकि अगर भीड़ में बच्चे इधर उधर हों तो तुरंत सूचना इन तक पहुंच जाए। कार्ड वगैरह घूम सकता है, अगर अपन कुछ पर्ची लिखते हैं घूम सकता है, और पेन से लिखेंगे तो घूम जाएगा। तो मेहंदी से हमने लिखा है ताकि 2-3 दिन तो रहे अवेलेबल, क्योंकि ना अभी मैंने केस देखा, एक 3 साल का बच्चा घुमा लेकिन वो अपना नाम नहीं बोल पा रहा था। तो इससे क्या है, कुछ तो सहूलियत मिले, भगवान न करे किसी के साथ कुछ हो ऐसा, लेकिन फिर भी सतर्कता बहुत जरूरी है। माघ पूर्णिमा के महास्नान के बाद बड़ी तादाद में लोग घर लौट रहे हैं। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं में नेपाल से भी काफी लोग कुंभ में स्नान करके लौट रहे हैं। दीनदयाल जंक्शन पर इन लोगों ने गुड न्यूज टुडे से अपने अनुभव साझा किए। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और भक्तों के संगम नगरी पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इस दौरान भक्ति उत्साह में रमे भक्तों के अद्भुत अनूठे भाव जज्बात भी सामने आ रहे हैं। प्रयागराज से आनंद राज और चंदौली से उदय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्या आम क्या खास, भगवान के दर पर सभी एक हैं। बात अगर आस्था की हो तो ये रास्ता सबके लिए एक जैसा है। तभी तो आम भक्तों के बीच ही तमाम वीआईपी भक्त भी महाकुंभ में लगातार पहुंच रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मंगलवार को देश का सबसे धनी परिवार महाकुंभ में नजर आया। पूरे अंबानी परिवार ने एक साथ पवित्र संगम में डुबकी लगाई। एक महीने से तीर्थराज प्रयाग में चल रहे महाकुंभ में तमाम आम और खास भक्तों का पहुंचना जारी है। इसी सिलसिले में मंगलवार को अंबानी परिवार भी कुंभ स्नान के लिए पहुंचा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपनी मां कोकिलाबेन, अपने बच्चों और रिश्तेदारों के साथ कुंभ स्नान के लिए संगम तीर्थ पहुंचे थे। इस मौके पर उनके साथ बड़े बेटे आकाश और बहू श्लोका अंबानी, छोटे बेटे बहू अनंत और राधिका मर्चेंट भी मौजूद थे। कुंभ स्नान के लिए अंबानी परिवार के सबसे छोटे सदस्य पृथ्वी और वेदा अंबानी भी प्रयाग पहुंचे थे। पूरा अंबानी परिवार हेलीकॉप्टर से प्रयागराज पहुंचा। प्रयागराज में अंबानी परिवार का स्वागत हुआ। इसके बाद सभी लोग अरैल घाट गए, जहां से क्रूज में सवार होकर त्रिवेणी संगम पहुंचे। इस मौके पर मुकेश अंबानी की दोनों बहनें नीना और दीप्तिबेन के अलावा नीता अंबानी की मां पूर्णिमा दलाल और बहन ममता दलाल भी अंबानी परिवार के साथ नजर आईं। मुकेश अंबानी के परिवार ने निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश आनंद गिरी की मौजूदगी में कुंभ स्नान किया। इसके बाद अंबानी परिवार ने मां गंगा का पूजन किया। मां गंगा को चुनरी अर्पित की और आरती में शामिल हुए। संगम स्नान के बाद अंबानी परिवार अरैल पर परमार्थ निकेतन आश्रम पहुंचा। परमार्थ आश्रम में अंबानी परिवार के सदस्यों ने सफाई कर्मियों, नाविकों और मौके पर मौजूद तीर्थयात्रियों को मिठाइयां बांटी। बताते चले कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, परमार्थ निकेतन, शारदा पीठ मठ ट्रस्ट द्वारका, श्री शंकराचार्य उत्सव सेवालय फाउंडेशन और निरंजनी अखाड़ा जैसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक संगठनों के साथ मिलकर कुंभ में अन्न सेवा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।